यार गाइस यार दूध पीने का मन कर रहा है, कोई दूध पिलवा दो। मेलोनी का दूध पीना भाई, इटली से लाया इंपोर्ट करके। अब तुमने मेलोनी मैडम का दूध तो देख ही लिया। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? भाई साहब यहाँ पे साइड में ऑफिसर साहब को हम चेनी गहनी भी दे रहे हैं। तो गाइस तुमने हमारे यूथ की यार पावर तो देखी ही ली होगी। कुछ लोगों ने यार हमें कुछ महीने पहले कॉकरोच कहा था यार, उनकी कुर्सी उखाड़ के हमने फेंक दी। शाबाश। तो भाई साहब यूथ की पावर तो मैं दिखाई चुका हूँ। और भाई साहब जो हमारी लड़कियों ने यार जो किया भाई, वो तो अनलिमिटेड भाई लेवल पे भाई रिएक्शन देने के लिए मौज ही मौज होगी थी भाई। मैं तो रिएक्शन देके बहुत मजे लिए। बाद में मोदी जी ने भी यार वीडियो डाल के यार कुछ बोला है, तो भाई अब देख लो भाई तुम सब पे क्या क्या होने वाला है, उसकी भाई गारंटी मैं नहीं ले सकता। मगर क्यों? तो भाई साहब ये थी हमारे इंडिया के यार यूथ की पावर, जेनजीज की पावर, तुम लोगों ने सबने देखी होगी। तो यार बड़ा मजा आया ऐसे देख के, बहुत दिल गार्डन में जरा समोसे और चटनी और मंगा लेते हैं। मेलोनी के द्वारा बनाया गया गर्मा गर्म समोसे ले लो, मेलोनी के हाथ के समोसे ले लो। मेलोनी के समोसे ले लो। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। भाई साहब हमारी बात कम नहीं है, यहाँ से लेके भाई फ्रांस, इटली, जर्मनी सब जगह हम पहुंच ही जाते हैं। भाई साहब देखो जंग और प्यार में सब जायज होता है भाई। घर वालों से लेके सबको रोस्ट करो। डिप्रेशन भाई हम जेनजीज की पहचान है भाई, हमारा यार काम है भाई सब। अगर हमसे कोई पंगा लेगा तो हम सबको रोस्ट करेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। तो भाई साहब वही हमने किया। यहाँ पे दीदी भाई साहब साड़ी पहन के, लहंगा चुन्नी पहन के बिल्कुल तैयार होके उन्हें कुछ पूछू दे दो इस्तीफा। इतने प्यार मोहब्बत में अगर कोई बोलेगा ना तो मैं इस्तीफा क्या, मैं तो कुछ और भी काट के दे दूं। अब गलत मुझे मत समझना। अब ये थी इंडियन जेनजीज की पावर। अब तुम्हें दिखाएंगे हम पाकिस्तानी जेनजीज। ये क्या है? कि उनके जेनजीज क्या कर रहे हैं, आखिर क्या ताकत है, क्या है ऐसा जो यार भाई जो हम मुकाबला दिखा। उनके जेनजीज को देख के भाई मेरी फट गया। पहले उनकी अगर बदमाश देखते हैं। ओफो बदमाश साहब ने पहन रखा है हाथ में पंच। मेरे बेटे को होता तुम पहले गाड़ी से नीचे उतर जाओ बिना किसी के सहारे के। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो यही हमारे ऊपर बड़ी बात होगी भाई। इसको देख के ऐसा लग रहा है इसका भागना मुश्किल पड़ जाएगा अगर इसका कोई दो हाथ मारने आ गया। और मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं इसको मारूंगा नहीं, मैं सीधे जाके बाइक पे बैठ जाऊंगा, ये मेरे उसके नीचे दब जाएगा। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ भाई साहब, इतना खतरनाक इनका गुंडा देख के ना भाई मेरी तो भाई पहली फटके हाथ में आ गई कि भाई साहब इनकी यहाँ का यूथ तो भाई नेक्स्ट लेवल है। अब तुमने इनकी यहाँ का गुंडा देखा, अब तुम्हें इनकी यहाँ के भाई साहब मैं राजपूत दिखाऊंगा। क्या भाई साहब लंबे चौड़े, क्या बॉडी सोडी है भाई, उन्होंने देख लो पहले। मैं राजपूत हूँ ठीक है, अब मेरी देख के मुझे ना कह देना कि राजपूत। बेटे तुम राजपूत नहीं पुताई वाले मुझे ज्यादा महसूस हो रहे हो। तुम्हारे ऊपर आके कोई मुंह देगा नहीं, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। ऐसे राजपूत देखने से अच्छा इंसान अपनी आंखें फोड़ के बैठ जाए। हमने सोचा था लंबे चौड़े चौड़े होंगे माँ के भी राजपूत, पर ये तो भाई साहब अलग ही नाली के कीड़े निकल गए। और भाई साहब इसकी बॉडी तो देखो, और इसकी बात सुनो क्या कहने वाला है। स्पेशली लड़कियां जलती हैं, हमारा फिगर ऐसा नहीं है। लड़कियां बेटे लकड़ी भी तुमसे नहीं जलेगी ना भाई साहब, तुम्हारे लड़कियों जैसा फिगर भी नहीं है। लोंडों में तो तुम्हारी गिनती हो ही नहीं रही है। लड़कियां भी तुमसे जलने से पहले कहेंगी भागो भाई साहब, इससे जलने से अच्छा है आदमी वैसे ही डूब के मर जाए पानी में। और भाई साहब इसको घमंड है अपने फिगर पे। भाई कौन सी ऐसी इसने बॉडी बना ली है भाई साहब जो ये अपने आप को भाई साहब इतना खतरनाक। भाई इनके यूथ का इतना बुरा हाल है, तुम देख लो भाई साहब। और तुम सोच रहे होगे कि यार ये हमारा मुकाबला करेंगे। अभी तुम्हें इनके आगे गुज्जर और दिखाता हूँ मैं। गुज्जर हूँ मैं, बट मैं वो वाला गुज्जर नहीं हूँ, गाय वाला गुज्जर नहीं हूँ। मैं पढ़ा लिखा गुज्जर हूँ, एजुकेटेड वाला गुज्जर हूँ। बेटे तुम किसी एंगल से मुझे गोबर उठाने वाले भी महसूस नहीं हो रहे। प्यारी समझ गई। तुम्हें यहाँ पे कोई दिहाड़ी पे नहीं रखेगा अपने पास, जिस एंगल के तुमने अपनी बॉडी बनाई है। और भाई तुम अपने आप को एजुकेट कह रहे हो। भाई तुम्हारा लुक्स और सेंस देख के तो भाई साहब मुझे तुम्हारे अंदर कोई तीसरी बीमारी का और शक हो रहा है। और भाई साहब इतने हैवी इनकी आके लौंडे भाई, इतनी भाई मीठी पर्सनैलिटी है, ये क्या प्रोटेस्ट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ये हमारी की पुलिस के डंडे से पहली भाग जाता है। हमारे वाले लड़कों ने तो भाई साथ में चैन ही कहनी और बनवा दी। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। किलो साहब आप भी खा लो, हम भी खा लेंगे। भाई साहब वाटर कैनन हमारी है भाई, एंजॉय की जा रही है। बिहार के लड़के पूछ रहे हैं साहब वो टीयर गैस का इंतजाम किया ही नहीं किया है। अरे भाई साहब हमारे यहाँ तो पुलिस वाले और डर रहे हैं कि यार ये लोटे डर हमसे नहीं रहे, हमें उल्टा डरा रहे हैं। और इनके यहाँ का यूथ तो भाई हमारी यहाँ के यूथ को देख के पहले ही भाग चुका होगा अब तक। भाई साहब इस वाली टेक्नोलॉजी के सामने तो मैं अपने हाथ जोड़ू सू। मजा आया हमारी खम्मा गड़ी से। भाई साहब मैं तो भाई साफ कह रहा हूँ, इसमें भाई हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये चांद पे टायर पहुंचाने वाली जो टेक्नोलॉजी इन्होंने आविष्कार किया इनके यूथ ने, वो हम नहीं कर सकते ना कभी कर पाएंगे। भाई साहब हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम इतनी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी का आविष्कार सके जो डायरेक्ट चांद पे जाए। नहीं भाई साहब चांद पे इनका भाई स्पेसशिप तो पहुंच नहीं पा रहा है। इन्होंने सोचा टायर ही पहुंचा दो, भैंस की रोला अलग जम जाएगा। एटमॉस्फेयर में भाई साहब पाकिस्तानी टायर अलग
अलग ही लेवल पे दिखेगा भाई। इनका यूथ इतना बिजी है यार, वो पटेस क्या करे, वो टायर में बिजी है सबसे ज्यादा। तो आइए देख भाई साहब, अब बात हो चुकी है टायर की, अब बात होगी इसके बाद सिंगर की बात। सिंगर तो भाई साहब अभी तुम इसके बाद देखेंगे। देखो वहां का लेजेंड सिंगर आतिफ असलम है, जो अपनी यहाँ ज्यादातर गाना गाता है भाई। देखो इसको पर है बहुत बढ़िया। पर उसका भी इन्होंने भाई साहब तोड़ ढूंढ लिया। इन लोगों ने कहा कि आतिफ असलम इंडिया के लिए ज्यादा गाने गा रहा है। अब रुको, इसका भाई तोड़ ढूंढ के इन्होंने पाकिस्तानी ओरिजिनल आतिफ असलम ढूंढा, उसको देख के जाओ। भाई साहब ऐसा लग रहा है किसी ने आतिफ असलम को चाशनी में से घुसड़ने के बाद पाकिस्तान में डायरेक्ट लैंड किया, उसको सांस तो लेने दे। उसके बाद ये प्रोडक्ट पैदा हुआ है। नहीं भाई साहब, जिस तरीके का इसने गाना गाया है ना भाई, मेरी तो वैसी फटके हाथ में आ गई। मैंने कहा नहीं भाई, अपने बस की नहीं है इसके आगे कंपटीशन कर सके भाई, मैं तो इसके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ भाई। जिस तरीके का ये गाना गा रहा है, जितने इसने मिठास घुसेड़ी है ना भाई, गुलाब जामुन की सारी मिठास इसी के पास है। How much would you spend on your wedding? मैं तो करूंगा लाइक 2 से 3 करोड़। 2 से 3 करोड़, आधा देश तुम्हारा बैठ के वहां पे खाना खाएगा भाई साहब। वहाँ आटे दाल के भाव बड़े पड़े हैं, पेट्रोल आसमान छुआ पड़ा है, किसी को आटा नहीं मिल रहा है भाई साहब। वहाँ पे बिल्कुल लोग परेशान है। और भाई कह रहा है मैं 2 से 3 करोड़ की भाई अपनी वेडिंग में स्पेंड करूंगा। इसका मुंह देख के ही कोई नहीं कहेगा कि यार ये बाटा की चप्पल खरीद पाता होगा। और भाई साहब इसके भाई डायलॉग तो सुन लो कि हाँ भाई मैं 2 से 3 करोड़ स्पेंड कर सकता हूँ। मेरे भाई यहाँ पे खड़े होकर तुम लोग भाई साहब एक मुंह पे यार गोरा वाला फिल्टर मारे पड़े हो। इससे ज्यादा गरीबी क्या होगी तुम लोगों के ऊपर, जो तुम भाई साहब 2 से 3 करोड़ रुपए स्पेंड करोगे। इतनी ज्यादा गर्मी है, आज सारे कारखाने की बर्फ डाल के सूरज को ठंडा करूंगा। गाइस इस टेक्नोलॉजी को देख के नासा वालों की खुद फटी पड़ी है। पहले इन लोगों ने टायर भाई चांद पे पहुंचा दिया, अब डायरेक्ट सूरज को भाई ठंडा करने के लिए बर्फ का यूज कर रहे हैं। हम इंडिया वाले गरीब लोग एसी फ्रिज ये सब वगैरह अपने गर्मी में यूज करते हैं, बट नहीं, पाकिस्तान के यूथ लेजेंड्स ये सब आसमान पे पहुंच चुके हैं भाई। हम इनकी बराबरी कर ही सकते हैं। डायरेक्ट भाई सब ये सूरज को ठंडा करने में लगे हुए हैं। और रही मैं जो ऊपर आसमान की तरफ बर्फ की सप्लाई किसको कर रहा है? सूरज को कर रहा हूँ भाई, इतनी ज्यादा गर्मी है, सूरज को ठंडा करना है आज। इतना बड़ा सूरज है, इतनी सी बर्फ से ठंडा हो जाएगा? ऐसे दिमाग खराब हो गया इसका। ये सूरज की रोशनी कम होना शुरू क्यों होगी? भाई साहब सच में मानना तो पड़ेगा, इन लोगों ने यार सूरज को भाई ठंडा कर ही दिया आखिरकार। भाई साहब हम लोग तो बेकार है, हम लोग तो अनपढ़ आदमी, हमें कुछ पता नहीं। ये है पढ़े लिखे। मुझे लगता है पाकिस्तान दुनिया की आखिरी उम्मीद है जो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ सकती है, क्योंकि वहां की आवाम इतनी माइंडेड, बॉटम 20 बॉटम तो हम होगा भाई, स्मार्टेस्ट आवाम है जो भाई साहब देश को आगे लेके जाएगी। भाई देख लेना आने वाले 2-3 महीने के अंदर भाई साहब इनका देश चांद के ऊपर होगा। यहाँ पे नहीं होगा, ये जमीन से ये डायरेक्ट ऊपर लेके चले जाएंगे, क्योंकि जितनी तेजी से इनका ग्रोथ हो रहा है ना, मुझे डर लग रहा है 2-4 दिन में नक्शे में पानी ना दिखने लग जाए बस। तो गाइस वीडियो कैसी लगी हो तो भाई साहब कमेंट में बता के जाना है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मुझे पता है तुम कह रहे होगे कि भाई तू कांच ढूंढ के लाया है भाई साहब एक ही बारी में पूरे यार जोड़े को रोस्ट करने के लिए। तो ऐसा मजा तो तुम्हें भी आया, मुझे भी आया। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।